हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दी मिस्ट्री हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। हमारा घर एक गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे एक विशालकाय गैलेक्सी है जिसमें स्टार्स, गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा समूह है। यह गैलेक्सी एक विशालकाय पिनव्हील की तरह है जिसकी आर्म्स घूम रही हैं। दूर से देखने पर हमारी गैलेक्सी एक सुंदर स्पाइरल स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। मिल्की वे में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हमारा सूरज उनमें से एक है। हमारा सूरज मिल्की वे के एक स्पाइरल आर्म पर स्थित है जो सेंटर से बहुत दूर है। मिल्की वे कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है और बदल रही है। इसमें नए स्टार्स बनते हैं और पुराने स्टार्स मरते हैं। मिल्की वे लगभग 100,000 लाइट ईयर्स चौड़ी है। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। यह बहुत लंबा रास्ता है। मिल्की वे में बहुत सी अद्भुत चीजें होती हैं। भले ही हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है, लेकिन यह यूनिवर्स में अकेली नहीं है। वहां बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में स्टार्स, प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये सब मिलकर यूनिवर्स को बनाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिक लगातार यूनिवर्स के बारे में नई जानकारियां खोज रहे हैं। हर नई खोज हमें यूनिवर्स के रहस्यों के और करीब ले जाती है। मिल्की वे और अन्य गैलेक्सीज के बारे में जानना हमें यूनिवर्स की विशालता और उसकी जटिलता को समझने में मदद करता है। हमारे सबसे करीबी गैलेक्टिक नेबर्स में से एक को एंड्रोमेडा कहा जाता है। यह हमारी ही तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी है, लेकिन उससे भी बड़ी। एंड्रोमेडा लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यह अविश्वसनीय रूप से दूर लग सकता है, लेकिन कॉस्मिक टर्म्स में यह बिल्कुल हमारे बगल में है। एंड्रोमेडा वास्तव में हमारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, यह बहुत स्लोली मूव कर रहा है। इसे हमारे पास पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स में मिल्की वे और एंड्रोमेडा कोलाइड करेंगे, लेकिन यह कोई वायलेंट क्रैश नहीं होगा। यह एक स्लो डांस की तरह होगा। दो गैलेक्सीज एक दूसरे के बीच से गुजरेंगी, उनका ग्रेविटी एक दूसरे को खींचेगा। स्टार्स अंतरिक्ष में फ्लंग आउट हो जाएंगे। गैस और डस्ट कोलाइड होंगे, जिससे न्यू स्टार फॉर्मेशन के ब्रिलियंट बर्स्ट्स होंगे। यह कॉस्मिक डांस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगा। आखिरकार मिल्की वे और एंड्रोमेडा मर्ज होकर एक सिंगल जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगे। ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजों को एक साथ खींचती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और यह हर वस्तु पर प्रभाव डालती है, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। यह वही है जो हमें अर्थ से बांधे रखता है और अर्थ को सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में रखता है। बिना ग्रेविटी के हमारा सौर मंडल अस्तित्व में नहीं होता और न ही हमारे ग्रह पर जीवन संभव होता। ग्रेविटी ही गैलेक्सीज को कोलाइड करने का कारण बनता है। जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, तो वे एक नई और विशाल संरचना का निर्माण करती हैं, जो ब्रह्मांड के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होता है, उसका ग्रेविटी उतना ही स्ट्रांग होता है। यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह प्रकाश को भी मोड़ सकती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों बहुत मैसिव हैं, इसलिए उनका एक दूसरे पर स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल है। यह पुल इतना शक्तिशाली है कि यह अंततः दोनों गैलेक्सीज को एक साथ खींच लेगा, जिससे एक नई गैलेक्सी का निर्माण होगा। ग्रेविटी ही यूनिवर्स को शेप देता है। यह गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स को एक साथ बांधता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने अपने स्थानों पर बने रहें। यह मैटर को एक साथ लाकर स्टार्स और प्लैनेट्स बनाता है। जब गैस और डस्ट के बादल एक साथ आते हैं, तो वे नए तारों और ग्रहों का निर्माण करते हैं। यह गैलेक्सीज को भी एक साथ लाकर और भी बड़े स्ट्रक्चर्स बनाता है। यह प्रक्रिया लाखों और अरबों वर्षों में होती है और यह ब्रह्मांड को लगातार बदलती रहती है। ग्रेविटी का सबसे चरम रूप ब्लैक होल्स में देखा जा सकता है। जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं, तो वे एक और भी बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं, जो आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। ग्रेविटी ही कॉस्मिक वेब को बनाता है, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना है। यह वेब गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को एक साथ जोड़ता है और यह ब्रह्मांड के विस्तार और विकास को नियंत्रित करता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ग्रेविटी ने पहली स्टार्स और गैलेक्सीज का निर्माण किया। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और यह ब्रह्मांड को लगातार बदलती रहती है।
जब एक मैसिव स्टार अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो यह एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है। यह विस्फोट ग्रेविटी के कारण होता है और यह नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों को फैलाता है। सुपरनोवा के बाद जो बचता है वह एक न्यूट्रॉन स्टार हो सकता है, जो ग्रेविटी के कारण अत्यधिक डेंस होता है। यह स्टार इतना डेंस होता है कि इसका एक चम्मच वजन पृथ्वी पर लाखों टन के बराबर हो सकता है। ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के बीच का संतुलन ब्रह्मांड के विस्तार को नियंत्रित करता है। यह संतुलन ही तय करता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित होगा और इसका भविष्य क्या होगा। सेक्शन 5 लाइट ईयर्स मेजरिंग द यूनिवर्स। स्पेस अविश्वसनीय रूप से विशाल है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह वास्तव में कितना बड़ा है। अंतरिक्ष में डिस्टेंसेस को मापने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स लाइट ईयर नामक यूनिट का उपयोग करते हैं। लाइट ईयर वह डिस्टेंस है जो लाइट एक वर्ष में ट्रेवल करती है। लाइट अविश्वसनीय गति से यात्रा करती है, लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी स्पीड पर भी लाइट को स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच यात्रा करने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्स को देखना टाइम में पीछे देखने जैसा है। अंतराल 3S, खंड 6 पृथ्वी का भाग्य और सूर्य। यह खंड हमारे ग्रह पृथ्वी और उसके तारे सूर्य के बीच ब्रह्मांडीय नृत्य में तल्लीन है और कैसे उनके भाग्य विशाल ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। क्या होगा अर्थ का जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा कोलाइड होंगे? यह एक बहुत ही रोमांचक और डरावना सवाल है। जब ये दो विशाल गैलेक्सीज टकराएंगी तो यह एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होगा। चिंता मत करो, हमारा प्लेनेट अभी भी रहेगा। हालांकि यह एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अर्थ का अंत हो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम के किसी स्टार से सीधे टकराने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। यह एक बहुत ही रेयर इवेंट होगा और ज्यादातर स्टार्स और प्लैनेट्स बिना किसी कलिजन के पास से गुजर जाएंगे। हालांकि हमारा सोलर सिस्टम नई गैलेक्सी के एक अलग हिस्से में होगा। यह एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस होगा क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम धीरे धीरे अपनी नई जगह पर सेटल होगा। यह सेंटर से फर्दर हो सकता है या यह पूरी तरह से अलग ऑर्बिट पर हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे काम करती हैं। सूर्य अंततः मर जाएगा, लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक नहीं। यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होगी और इस दौरान बहुत सारे चेंजेस होंगे। जब ऐसा होगा तो यह एक रेड जायंट स्टार के रूप में एक्सपैंड होगा और यह एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज होगा जो अर्थ सहित इनर प्लैनेट्स को इंगल्फ कर लेगा। यह एक बहुत ही इंटेंस और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा और यह हमारे सोलर सिस्टम के अंत का संकेत होगा। सेक्शन 7 मिल्कोमेडा ए न्यू गैलेक्टिक होम। कोलिजन के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा मर्ज होकर एक नई गैलेक्सी बनाएंगे। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस फ्यूचर गैलेक्सी का नाम मिल्कोमेडा रखा है। मिल्कोमेडा एक एलिप्टिकल गैलेक्सी होगी जिसका आकार स्मूथ ओवल होगा। यह मिल्की वे या एंड्रोमेडा दोनों से कहीं अधिक बड़ी होगी। अर्थ से रात का आकाश मिल्कोमेडा में बहुत अलग दिखाई देगा। फेमिलियर कॉन्स्टलेशंस चले जाएंगे, उनकी जगह नए स्टार्स की एक डैज़लिंग अरे होगी। सेक्शन 8 द फार फ्यूचर, अ यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म्ड। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच कोलिजन यूनिवर्स के लॉन्ग हिस्ट्री की सिर्फ एक घटना है। गैलेक्सीज लगातार मूव कर रही हैं और बदल रही हैं। फार फ्यूचर में अब से बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद यूनिवर्स आज की तुलना में बहुत अलग दिखाई देगा। अधिकांश गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर होंगी कि वे अब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगी। स्टार्स अंततः मर जाएंगे और यूनिवर्स एक डार्कर, कोल्डर जगह बन जाएगा। लेकिन तब भी नए वंडर्स पैदा हो सकते हैं जो डिस्कवर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेक्शन 9 इंस्पायरिंग ऑ एंड वंडर। एस्ट्रोनॉमी की स्टडी हम्बलिंग और इंस्पायरिंग दोनों हो सकती है। यह हमें यूनिवर्स की विशालता और उसके भीतर हमारी जगह की याद दिलाती है। यह हमें कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह के बारे में और जानने के लिए भी प्रेरित करता है। अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बारे में सोचें। उस कॉस्मिक डांस की कल्पना करें जो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद अनफोल्ड होगा। यूनिवर्स रहस्य और आश्चर्य से भरा है। इसे एक्सप्लोर करना और इसके सीक्रेट्स को उजागर करना हम पर निर्भर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।